हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ की क्लास नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास 16 तक आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% मैथ आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे केस में जो आपका 95% आपका क्वेश्चन है, ये मात्र आपके एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है। और 95% क्वेश्चन जहाँ पर भी ये मेथड आपका लागू होता है, वो आपका 1 से 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। बट कंडीशन है कि आपकी डेडिकेशन पूरी तरीके से क्लास पर होनी चाहिए, माइंड आपका 100% आपका कंसंट्रेट होना चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। आप सभी लोगों छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। देखिए, मैथ में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साथ ही साथ आपके स्पीड भी बढ़ेंगे। क्योंकि मात्र आपको 2 घंटे के अंतर्गत टोटल आपको 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और जिसमें कि 30 क्वेश्चन आपका टोटल मैथ के आपके रहने हैं। तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाइए। क्लियर है? तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन, और आज की जो आपका कटअप आपका डिसाइडेड इस सेशन का, आप 20 के आसपास या इससे आप अधिक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका बुक का सेट है तो आप अच्छे से लगाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाते हुए चलेंगे। देखिए, प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 3 टू दी पावर 65 इंटू आपको दिया गया है 6 टू दी पावर 59, उसके बाद इंटू आपका 7 टू दी पावर 71 है। तो आपको ये बताना है इकाई अंक आपका क्या होगा। साथियों, यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये आपका पेपर में आ जाता है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 को आप 65 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 6 को आप 59 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और आप 7 को आप 71 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 71 टाइम्स। ऐसे अगर करेंगे तो पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ और आपका 2 घंटा आपका पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे केस के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है। आप ऐसा करना कि पावर में आप 4 से भाग लगा देना। क्या करना है? 4 से भाग लगा देना है। और ये आपका फिक्स आपका रूल है कि आपको 4 से ही आपको डिवाइड करना है, इसमें आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप 65 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल आपका 1 बचेगा, और जो शेष बचता है वही आपका पावर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है और आपको भाग लगाना है 4 से, आपको 59 में आपको लगाना है। तो यहाँ पर जो आपका शेष बचेगा ये आपका 3 बचेगा, और यही आपका पावर बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपका 7 पर पावर आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका 3। जो शेष बचा है, आप चूंकि 7 से 4 से अगर आप 71 में डिवाइड करेंगे तो आपका शेष आपका 3 बचेगा, और यही आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका पावर, है ना। अब देखिए 3 को आप एक बार गुना करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 को आप 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 216। और उसी तरह से 7 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 343, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका इकाई अंक को आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए इकाई अंक आपका यहाँ पर 3 दिया गया है। 3 इंटू आप 6 करेंगे तो आपका 3 छक आपका 18 हो जाएगा, और 18 का इकाई अंक आपका क्या है, तो आपका 8 है ना। अच्छा, इस इकाई अंक को इस इकाई अंक के साथ आपको गुना करना है, तो आपका 8 तरीका आपका कितना हो जाएगा, आपका 24। तो इकाई अंक 24 का क्या कहलाएगा, आपका 4 कहलाएगा। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर 80 ला पाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। और इसमें भी आपको प्रत्येक को गुना नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 3 गुना आप 216 करेंगे फिर आप 343 करेंगे, इसमें भी आपका समय लगेगा। इस कारण से केवल आपको इकाई अंक को ही गुना करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब कोई दो संख्या है जो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है,
तो कहा जा रहा है कि बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। देखिए जरा आप यहाँ पर गौर करेंगे साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ये आपका कोई आपका प्रथम संख्या है और ये आपका यहाँ पर कोई दूसरा संख्या है और ये आपका यहाँ पर कोई आपका तीसरी संख्या है ना। अब कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या से जो आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या है ये क्रमशः 30% और आपका 37% आपका कम है। तो पहली संख्या अगर 30% कम है तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में, अगर 30 कम है तो पहली संख्या आपका 70 हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि जो दूसरी संख्या है यह 37% आपका कम है, तो दूसरी संख्या आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 63 है ना, आपका 63 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे कि सर 7 कम है। तो 7 कम है तो ये आपको प्रतिशत में बताना है, तो आपको ये बताना है कितना प्रतिशत कम है। चूंकि 7 कम है और कहा जा रहा है कि पहली संख्या से, तो से लग गया पहली संख्या में, तो जिसमें का या से लगता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं और प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए काट लीजिए, आप लोग 7 से काटेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा और 10 से अगर इसको आप काटिएगा तो आपका 10 बार में कटेगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा आपका 10%। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बनाइए आप सभी लोग। देखिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लेवल का आता है तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका कटअप कम आपका चला जाता है और इस कारण से कटअप जो आपका डिसाइडेड होता है आपका फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच कहा जा रहा है कि हुए चुनाव में एक को दिया गया है कि कुल 55% वैध वोट जो है आपका मिला, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि 55% आपका वैध जो आपका मत है ये आपका मिला और कहा जा रहा है कि 20% वोट जो है ये आपके अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो कहा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट जो है वैध आपका वोट मिले, ये आपको बताना है। फिर से अगर क्वेश्चन मैंने पढ़ने में थोड़ा सा त्रुटि किया है तो आप इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए साथियों, कभी भी जब भी कोई इलेक्शन आपका होता है तो इसमें जो आपका इलेक्शन होता है इसमें कुल जो आपका मत होता है ये अपने आप में आपका 100% होता है। चाहे आपका मत जो भी हो, चाहे वोट जो भी डाला जाए, ये अपने आप में आपका 100% होता है। अब क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि जो 20% आपका वोट है ये कहा जा रहा है कि अमान्य थे, मतलब जिसका कोई मतलब ही वहां पर नहीं था। तो जब 20% अमान्य है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका वैध मत होगा, मतलब जिसकी वैल्यू है, इसकी संख्या आपका कितना हो जाएगा, हर 100 में आपका कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20% तो आपका वोट का कोई मान ही नहीं है। तो हर 100 में 20 पर जो 20 वोट होगा ये आपका अवैध है, मतलब इसका कोई मान यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 80% आपका वोट मतलब आपका बचा, इसमें से एक जो कैंडिडेट है इनको 55% वोट जो है आपका मिल जाता है। एक कोई कैंडिडेट है इस 80 का उन्हें कितना मिल गया दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि 55% एक कैंडिडेट को आपका मिल जाता है और ऊपर से 55 में से प्रतिशत को जब हटाइएगा तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको आप लोग जरा सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आपका 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, चलिए 4 से कटेगा नहीं, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 कम 5, आपका 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो आपका 4, तो 11 चौक आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 44, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को 55% वोट मिला है उनको कितना मिला है दोस्तों, आपका 44 मिला है। कितना मिला है, फिर से 44 मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो उम्मीदवारों में से कहा जा रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच आपका एक चुनाव होता है और कहा जा रहा है कि एक को अगर आपका 55% वोट मिला है और 20% अमान्य है, कहा जा रहा है कि यदि कुल वोटों की संख्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका 7500 थी, कुल वोट की संख्या कितनी है, तो कहा जा रहा है कि 7500 है, तो कहा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले होंगे ये आपको बताना है। फिर से एक बार, यानी पहला कैंडिडेट को दोस्तों आपका टोटल 80 जो आपका वोट है इनमें से पहला कैंडिडेट को कितना मिला, तो आप याद रखेंगे पहला कैंडिडेट को जो आपका वोट मिला है
ये आपका टोटल कितना मिला है, तो आपका 44 मिला है, क्योंकि इसी 80 का उसको दोस्तों 55% आपका मिला है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका टोटल 80 का आपका मिला है 55% पहला कैंडिडेट को, यानी 80 का अगर 55% निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 44। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा कैंडिडेट को यानी फर्स्ट कैंडिडेट को आपका 44 आपका मत मिला है, मतलब 44 वोट मिला है। यानी कि 80 में से अगर एक कैंडिडेट को 44 मिल गया है तो आप यही कहेंगे कि सर दूसरा कैंडिडेट को 80 में से 44 को घटा लीजिए तो जो आपका शेष बचेगा वही दूसरा कैंडिडेट का वोट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 36 होगा ये आपका दूसरे कैंडिडेट को आपका वोट मिलेगा, है ना। दूसरा कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो आपका मिलेगा 36। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो देखिए आपका 80 पुर जाएगा, जो कि टोटल मत आपके डाले गए थे। अब आइए जरा क्वेश्चन पर, कहा जा रहा है कि यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 7500 है। कितना है, आप कहेंगे कि टोटल वोट 7500 है। और आप जानते हैं कि अपने आप में कुल जो आपका मत होता है, वोट होता है, ये आपका कितना होता है, तो ये आपका 100% होता है। कितना होता है, अपने आप में कोई भी मत आपका 100% होता है। तो आप ऐसा करिए कि टोटल वोट की तुलना आप टोटल वोट के साथ कर दीजिए, जो निकालना है उसको गुना। तो कहा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले हैं, तो साथियों दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, 36 मिला है। तो आप जानते हैं कि हमारा मेथड ही ऐसा है कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि टोटल वोट 7500 है। आप जानते हैं कि अपने आप में कोई भी वोट आपका 100% होता है, तो 100 से तुलना करेंगे और निकालना है दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, तो आप यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब आप सभी लोग यहाँ पर गुना कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा कि जहाँ पर 100 आप रखे हैं यहाँ पर 80 क्यों नहीं रख रहे हैं, इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि जो वैध वोट है और साथ ही साथ अवैध है ये दोनों पड़ गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो वोट आपका पड़ा है इसी में आपका वैध भी है और इसमें आपका अवैध भी है, मतलब दोनों सम्मिलित रूप से आपका पड़ गया है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसमें जो वैध वोट है उसी को कलेक्ट किया जाएगा और जो अवैध है उसको हटा दिया जाएगा। तो इस कारण से आपको मल्टीप्लाई तुलना करना होगा आपको 100 से। डबल जीरो से यहाँ पर आपका डबल जीरो आपका कट जाएगा। अब 75 गुना आप सभी लोग यहाँ पर 36 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि 75 गुना आप 36 बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 2700। गुना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2700। अगर आप ऑप्शन ए ला पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है 3 है एवं उसके वर्ग का अंतर आपका 39 है, तो बताना है कि बड़ी संख्या आपका क्या है। बस 2-3 बार आप पढ़िए इसको, पहले 2-3 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे ऑटोमेटिक 50% आपका काम हो जाएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है, ये प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 3 है। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक संख्या आपका x है और एक संख्या आपका यहाँ पर y है। इन दोनों का जो अंतर है ये आपका 3 दिया गया है, तो मैंने लिख दिया। अब कहा जा रहा है कि एवं उसके वर्ग का अंतर 39 दिया गया है। वर्ग का अंतर मतलब x² और आपका यहाँ पर y² हो जाएगा। इन दोनों के वर्ग का जो अंतर है ये आपको दिया गया 39। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है ना। चलिए अब आप लोग बना दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका x² माइनस आपका y², आपने पढ़ा है a² माइनस आपका b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी मतलब x आपका प्लस वाई इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस आपका y इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 39। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 39। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई का आपको मान दिया गया है, मतलब x प्लस यहाँ पर आपका y हो जाएगा। x माइनस वाई का मान आपको यहाँ पर 3 दिया गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर x माइनस वाई के जगह पर आप 3 को पुट करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 39। देखिए 3 से इसको दोस्तों आप काट लीजिएगा, 3 कम आपका 3, 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। मतलब कि आपका x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 13। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू आपका एक पहला समीकरण ये आपका है और एक आपका x प्लस आपका y जो कि आपका दूसरा समीकरण है। तो हमें बताना है कि बड़ी संख्या आपका क्या है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी कभी
x माइनस वाई का मान दिया रहे और x प्लस वाई का मान दिया रहे तो x आपका बड़ी संख्या कहलाता है और y आपकी जो है छोटी संख्या कहलाती है, क्योंकि y के साथ आपका निगेटिव होता है ना। जैसे कि आप यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं x माइनस आपका y इक्वल टू आपका 3 और आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 13। तो दोस्तों अगर x निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग देना है और y निकालना है तो घटा के 2 से भाग देना है। घटा के इसलिए देना है क्योंकि y के साथ आपका नेगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पर घटा के 2 से भाग देना है। 13 में से 3 को घटाइएगा तो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा और 10 में 2 से आप भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 5, और यही कहलाएगा बड़ी संख्या। सॉरी, यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा गया है ना, तो आपको x का निकालना होगा, क्योंकि अगर आप y निकाल रहे हैं तो आपका छोटी संख्या हो गया। तो 13 और 3 आपका कितना हो जाएगा आपका 16। 16 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 8 आपका 16, यानी जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आपका 2, तब कहा जा रहा है x पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर x के जगह पर आप ये करें कि 1 मान लीजिए। यहाँ पर अगर आप 1 मान लेते हैं फिर आपका 1 अपॉन एक्स के जगह पर आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू आपका यहाँ पर 2 दिया गया है, देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1/1 आपका 1 हो जाएगा। 1 आप जब जोड़ेंगे तो आपका 2 के आपका बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए x के जगह पर कितना लेना होगा, तो आपको 1 लेना होगा। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। जब आप यहाँ पर 1 पर पावर 4 लगाएंगे फिर आपका प्लस होगा और यहाँ पर 1 पर पावर आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 यानी 1 होगा और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आपका 2 आ जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए साथियों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम पहले आप बनाइए इसको और बताइए आप सभी लोग आपका सही आंसर क्या आ रहा है। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि किसी संख्या को 5 से भाग करने पर कहा जा रहा है कि शेष 3 रह जाता है। यदि किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रह जाता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर शेष कितना रह जाएगा, ये बताना है। एकदम फंसने लायक क्वेश्चन है। आप इसको बनाए या नहीं बनाए आप बोले मुझे बताओ कमेंट सेशन में। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष आपका 3 रह जाता है ना। शेष आपका कितना बच गया, तो आप कहेंगे कि सर शेष जो है यहाँ पर हमारा 3 बच गया। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो आपका शेष क्या बचेगा। इसी संख्या के वर्ग को मतलब अगर आप 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो आपको ये बताना है आपका शेष क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप 5 से अगर 9 को विभाजित करेंगे तो आपका 5 एकम आपका 5 यानी जो आपका शेष होगा ये आपका 4 होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। जरा आप मुझे बताओ इसके लिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए साथियों प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है आपका 4:2 आपका 7 और समानुपात आपका 16:2 आपका 28 है। में कहा जा रहा है कि 7 और 16 का कहा जा रहा है कि क्या कहलाएगा, मतलब 7 और 16 क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। अब आपको याद होगा अगर आप रेगुलर क्लास को कर रहे हैं तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। मैंने आपको कहा था कि जो समानुपात के आपके बगल वाली संख्याएं होता है इसे दोस्तों मध्यानुपात कहा जाता है या मध्य पद भी आप इसको कह सकते हैं, नो डाउट। तो आप निश्चित तौर पर कहिएगा कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब इससे आधारित मैंने क्वेश्चन भी कराया था और उस समय मैंने आपको बताया भी था कि आप याद रखिएगा कि जो समानुपात के पास संख्याएं होती है इसे मध्य अनुपात कहा जाता है। आपको बिल्कुल याद होगा ये चीजें मैंने आपको बताया है। अगर आप अच्छी तरीका से हमारे बातों को आप फॉलो कर रहे हैं, आप गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सभी क्वेश्चन आपका बनना चाहिए और 100% आपका बनना चाहिए। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। जरा आंसर बताओ राइट आंसर क्या होगा।
देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 1000 का 8% प्रति वर्ष का सामान्य ब्याज 4 वर्षों के लिए क्या होगा, ये आपको बताना है। 1000 का 8% प्रति वर्ष का सामान्य ब्याज 4 वर्षों के लिए क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए आपको ट्रिक से भी बना सकते हैं या तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए टोटल आपको राशि यहाँ पर दिया गया आपका 1000। आप जानते हैं कि अपने आप में कोई भी राशि कितना होता है, 100% होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को अगर 100 रुपया आप ब्याज पर इन्वेस्ट करते हैं और आप दोस्तों अगर 18% उनसे ब्याज लेते हैं प्रति वर्ष और ऐसा आप 4 वर्षों तक लेते हैं तो 8 चौके आपका 32% आपका ब्याज हो जाएगा। और आपको यही बताना है कि ब्याज क्या होगा। तो कितना ब्याज हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 से आप गुना कर लीजिए, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से आपका 00 कटेगा, अगर आप गुना कर लीजिएगा तो आप बताओ मुझे कितना आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 300 आपका 20 है ना। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा था आपको, कहा जा रहा है कि 1000 का 8% प्रति वर्ष का सामान्य ब्याज 4 वर्षों के लिए आपका क्या होगा। ठीक तो है, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 चौके आपका 32, नीचे आपका 100, ठीक तो है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का 8% प्रति वर्ष का सामान्य ब्याज 4 वर्षों के लिए क्या होगा। ऊपर में 1000 है, नीचे में 100 मैंने रख दिया है। ठीक तो है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका क्यों नहीं आ रहा है, आंसर बिल्कुल इसका आना चाहिए। इसका ऑप्शन आपका गलत है, इसका ऑप्शन आपका गलत है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं एक बार फॉर्मूला से। आप जानते हैं कि जो आपका ब्याज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। हमें ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको टोटल दिया गया 1000, रेट 8% दिया गया है और समय आपका 4 दिया गया है तो आप 4 रख देंगे और नीचे में आपका 100 हो जाएगा। देखिए 100 से आपका ये कट जाएगा, 8 चौका 32, यानी आपका 300 आपका 20 होगा। ठीक है ना। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 320 ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए तभी होगा जब यहाँ पर आपका 1 ना होगा तो इसमें आपका बिल्कुल आपका गलत है। आप याद रखें ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन को आप ठीक करिए या तो आप ये जानिए कि इसका जो आंसर होगा ये आपका 320 होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि यदि एक दुकानदार बैंक से 8000 रुपया 15% प्रति वर्ष ब्याज पर 3 साल के लिए उधार लेता है तो उसे ऋण लौटाते समय कितना ब्याज देना होगा, यह आपको बताना है। जब वो व्यक्ति ऋण लौटाएगा उस समय कितना ब्याज देना होगा ये आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी मेथड से बनाएंगे और 100% आपका बनेगा। यहाँ पर देखिए टोटल राशि कितना दिया जा रहा है तो आपका 8000 रुपया दिया जा रहा है। 8000 रुपया राशि टोटल है आपका और अपने आप में कोई भी राशि कितना होता है 100%। क्योंकि जब आप कहीं पर भी पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और अगर ब्याज लेते हैं तो प्रति 100 में से आप लेते हैं तो प्रति 100 में से आप कितना का ब्याज ले रहे हैं तो आप 15% का ब्याज ले रहे हैं और 15% का ब्याज आप 3 वर्ष तक आप लेते हैं। तो पहले वर्ष में आपका 15%, दूसरे वर्ष में आपका 30 और तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 15 तरीक आपका 45। तो ब्याज जो होगा ये आपका 45% होगा। तो जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 से, एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ से 00 से आपका 00 आपका कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक 0 यहाँ पर लगा दीजिए। 8 पचे 40 का आपका 0, बाकी आपका 4 होगा और 8 चौके आपका 32 और 4 आपका 34। तो यहाँ पर देखिए आपका 3400 आपका आ रहा है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया। 8 चौके 32, 34, 32 और आपका 4, 8 पचे 40। चलिए ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सबसे पहले एक 0 आएगा। 8 पचे 40, 8 पचे 40 का 0, बाकी आपका 4 होगा। 8 चौके 32 और 4 आपका 36, यानी कि आपका 3600 आंसर आएगा जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी में दिया गया है ना। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। या तो साथियों आप इसको दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको फॉर्मूला पता ही है कि आपका ब्याज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन आपका 100। तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये आपका है कितना 8000,
पी इंटू आर, आर मतलब आपका रेट जो कि आपका 15% है। टाइम आपको यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है तो आप 3 को रखेंगे और यहाँ पर आप 100 से भाग दे देंगे। और 00 से आपका 00 आपका कट जाएगा, फटाफट आप गुना करेंगे। 15 45, 45 गुना आप 8 करेंगे तो आपका 300 आपका 60 होगा और 1 0 लग जाएगा, यानी आपका 3600। तो आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट दिया गया है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1:3:1/4:1/5 के अनुपात में है और उसका जो परिमाप है ये आपको दिया गया है 94 सेंटीमीटर। तो बताना है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कभी रेशियो आपको बटे का रूप में आपको दिया रहता है, सबसे पहले हम लोग इसको लीनियर में चेंज करते हैं। इसको लीनियर में चेंज करने के लिए इसके हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में गुना कर देते हैं। मतलब हमारा कहने का है कि 3, 4 और 5 का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में करना है आपको गुना। तो आप बताओ मुझे कि 5 के 20 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 60। तो सभी पार्ट में आपको क्या करना होगा, 60 का आपको मल्टीप्लाई करना है। सभी पार्ट में आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कभी रेशियो में आपका बटे रहता है उसी केस में हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में गुना करेंगे। 3 से काटेंगे दोस्तों तो आपका 20 त्रिक आपका 60 20 होगा। फिर आप यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 15 चौके आपका 60 होगा और 5 से काटेंगे तो आपका 12 पच्चे आपका 60 होगा। यानी जो आपका यहाँ पर निकल करके आएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 20 अनुपात आपका 15 अनुपात आपका आ जाएगा यहाँ से 12, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो आपको दिया गया परिमाप निश्चित राशि ये आपको कितना दिया गया है 90 आपका 4 दिया गया। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिमाप आपको दिया गया 94 और जो परिमाप होता है त्रिभुज का ये सभी भुजाओं का योग आपका परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यहाँ पर भुजा का मान दिया गया 20, 15 और आपका 12 दिया गया। इन तीनों को आप जब जोड़ लीजिएगा तो आपका कहलाएगा परिमाप। तो तीनों को आप जोड़ लीजिए तो 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45 और 2 आपका कितना हो जाएगा 47। क्वेश्चन में कहा जा रहा है परिमाप आपका 94 है और आप कह रहे हैं कि परिमाप 47 है। तो परिमाप की तुलना आप परिमाप से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा क्या है। क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी भुजा क्या है। तो कोई भी बता सकता है। इसमें जो सबसे छोटी है ये आपका 12 है, इसी का मान निकालना है। तो जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। अब देखिए 47 से काटिएगा तो आपका 2 बार में 94 कट जाएगा और 12 दूना आपका हो जाएगा 24। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी ला पाए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि यदि एक संख्या के 3/8 क्या जा रहा है कि 3/8 में और दिया गया है कि 2/7 भाग में अंतर 50 है, तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। तो कोई एक आपका संख्या है, उस संख्या का अगर हम लोग यहाँ पर 3/8वां भाग और 2/5वें भाग का अगर अंतर करते हैं तो ये आपके 50 के बराबर आ जाता है। तो आपको ये बताना है कि वह कौन सी संख्या है। तो दोस्तों ऐसा करो कि यहाँ पर आप मान लो, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई संख्या हो सकता है कि आपका x होगा, चूंकि जो x का मान आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा, है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं कि वह कोई संख्या आपका x है और जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और इसका जो 3/8 है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस संख्या का कहा जा रहा है कि 2 जो आपका 7 है, मतलब x का 2 जो आपका 7 है। इन दोनों का अंतर करने के लिए मैंने माइनस ले लिया है। इन दोनों का जो अंतर है ये आपको यहाँ पर दिया गया है आपको 50 है। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू आप x करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x। ये स्टेप मुझे लिखना भी नहीं चाहिए बट आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से ये सभी किया जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x इंटू आप जब 2 करेंगे तो आपका 2x होगा अपॉन आपका 7 इक्वल टू आपका यहाँ से 50 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि 8 और 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 8 सत्ते आपका यहाँ से 56 हो जाएगा। अब 8 से अगर आप भाग लगाएंगे आप 56 में तो 8 सत्ते 56, 8 तरीक आपका 8 सत्ते 56 और 7 तरीक आपका यहाँ से 21x होगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए 7 से 56 में भाग लगाएंगे
तो 7 8 56, 8 दूना आपका 16x होगा और बराबर में आपको यहाँ पर दिया गया आपका 50। चलिए 16x में को अगर घटा लेंगे 21 में से तो आपका बचेगा यहाँ पर 5x आपका अपॉन आपका 56 इक्वल टू आपका यहाँ से 50 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए आप लोग इसको काट लीजिए। 5 से अगर काटेंगे 50 को तो ये आपका 10 बार में आपका कट जाएगा। क्रॉस में गुना करेंगे, नीचे में आपका 56 है, 56 गुना 10 करेंगे, एक जीरो लग जाएगा, यानी 560 आपका राइट आंसर आएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 560। तो यही आपका संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए बनाइए आप लोग पहले और आंसर निकालिए। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि सामान्य ब्याज की दर में 12,500 की रकम 4 सालों में कहा जा रहा है कि 15,500 हो जाती है, तो आपको ये बताना है कि ब्याज की दर क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 15,500 हो जाती है। जब भी ये वर्ड होता है कि हो जाती है तो इसका मतलब आपका होता है कि ये आपका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। जब आप किसी व्यक्ति को 100 रुपया ब्याज पर देते हैं और अगर वो आपको वापस करता है टोटल 120 रुपया, तो आपका ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका मिश्र धन कहलाएगा, क्योंकि आपने दिया था 100 रुपया, 20 आपका ब्याज हुआ होगा, टोटल आपको मूलधन के साथ वो लौटाया है 120, तो ये आपका कहलाएगा मिश्र धन। क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। उसी तरह से एक कोई व्यक्ति है, कहा जा रहा है कि सामान्य ब्याज की दर में कहा जा रहा है कि 12,500 रुपया की रकम 4 सालों में 15,500 हो जाती है, तो पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर क्या है, जरा आप मुझे ये बता दो, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकलेगा? तो देखिए आपने लगाया था 12,500 और हो गया है आपका 15,500, तो निश्चित तौर पर आप ये कर सकते हैं कि 12,500 को 15,500 में से अगर घटा दीजिएगा तो आपका ब्याज निकल जाएगा। और ये आपका ब्याज कितना हो जाएगा? तो 12 3 आपका 15, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका ब्याज हुआ है ये टोटल आपका 3,000 रुपया आपका ब्याज हुआ है ना। क्लियर। अब देखिए हमें बताना है कि ब्याज की दर क्या है, मतलब आपको रेट बताना है। तो देखिए हमारा ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू आपका टी। तो ब्याज का मान आपको ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है, जो कि आपका 3,000 है। इसका होता है P इंटू आर इंटू आपका टी। तो P का देखिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू का मान आपको ऑलरेडी दिया गया था 12,000 आपका 500, तो यहाँ पर आप रखेंगे 12,000, आप यहाँ पर 500 रखेंगे। P इंटू आर इंटू टी। आर से आपका रेट हो गया, रेट आपको निकालना है तो रेट रहने दीजिए। टी से आपका समय, यानी कि आपका 4 वर्ष हो जाएगा, और बट्टे में आप सभी लोगों का हो जाएगा 100। चलिए 00 से आपका यहाँ पर 00 आपका कट जाएगा। चलिए 5 से काटेंगे, 5 दूना आपका 10, 5 पचे आपका 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 छक आपका 30, यहाँ पर आपका 00 होगा, है ना। चलिए अब आप लोग काटिए यहाँ से, देखिए 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10, 1 आपका 0, और काटिए और कट जाएगा आपका। 4 से काटेंगे तो आपका देखिए 4 तरीक आपका 12, 1 0, और 5 से काटेंगे 5 छक आपका 30, यानी आर इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? तो आपका 6% होगा। जरा ढूंढिए, देखिए 6% आपको कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बिहार कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए एक आपका बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप इसके अंतर्गत ज्वाइन नहीं है तो आप सभी लोग इसके अंतर्गत ज्वाइन हो जाएंगे। इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके डायरेक्ट आप बात कर लेंगे। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 70505137। आप 05 पे डायरेक्ट आप सभी लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कॉल कर लेंगे, आपको टोटल चीज़ें बता दी जाएगी 7050513705 पे। तो इस बैच की विशेषता ये है कि यहाँ पर आपका रेगुलर ऑनलाइन आपका टेस्ट भी चलता है, जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक आपको दिया जाता है। ये आपका मंथली नहीं होता है, अलग अलग आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका डेली आपका फुल आपका टेस्ट चलता है, जिसमें कि साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस A to Z आपको कराया जाता है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर के साथ साथ कंप्लीट आपको A to Z आपका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करके लाइव क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप आसानी से पूरी चीज़ों को आप कवर कर पाएँ और सिलेबस पूरी तरीका से आपके कवर हो जाए। उसके बाद जो आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, जो आपका बेस्ट आपका बुक है, ये कंप्लीट आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इसका डिस्कशन क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना।
उसके बाद साथियों अगर देखें तो पटना में चल रहे हैं जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, जहां से कार्यालय परिचारी के लिए बैच आपका लॉन्च किया गया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। इसका कंप्लीट A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया रहा है, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें क्या है कि जब आप 4 से 5 सेंटर को कंप्लीट आप कवर कर लेते हैं नोट्स को मर्ज करके, तो किसी भी सेट प्रैक्टिस सेट को आप उठाइएगा तो बेहतर उसमें आपका परफॉर्मेंस आपको दिखने लगेगा। साथ ही साथ आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज A to Z आपका कवर कराए जा रहे हैं। जब आपका क्लास हो जाता है, इसका जो रिवीजन PDF है, यह आपको आंसर आपको टिक करके प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको रेगुलर PDF निकालने की आवश्यकता ना हो और आप आसानी से चीज़ों का आप रिवीजन कर पाए। बाकी ऑनलाइन टेस्ट आपका लगातार चलता है, जिससे आप खुद को जज कर पाएंगे। उसके बाद 156 पेज का 50% जब आपका सिलेबस खत्म हुआ, इसका नोट्स भी आप लोगों को दिया गया है, तो वो नोट्स भी आप सभी लोग निकाल सकते हो, जो कि कंप्लीट आपका मिक्सलेनियस नोट्स आपका मिल चुका है। इसका फी आपका 149 है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपको एग्जाम तक आपका वैलिड है, अलग से आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि आपका खान ग्लोबल स्टडीज का बुक, साथ ही साथ ऑफलाइन सेंटर का कंप्लीट आपको मटेरियल्स कवर कराए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का टोटल आपको बुक्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन आपका टोटल हो गया। उसके बाद आपका यूनिक पब्लिकेशन चक्षु प्रकाशन 4 से 5 बुक और भी इसके अंतर्गत आपका ऐड हुआ है, जो कि कंप्लीट आपका कवर कराए जा रहे हैं। तो जो भी अपकमिंग बुक्स आएगा ये कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप बुक की इंक्वायरी आप बैच की इंक्वायरी आप आसानी से आप ले सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, कुछ इस प्रकार से देखिए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 2 के 3 के हिसाब से केले खरीदे गए, और कहा जा रहा है कि 3 रुपए के 2 के हिसाब से बेचे गए। तो हमें ये बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए अब आप सभी लोग याद करिए, मैंने आपको बताया था कि पैसा को हमेशा ऊपर रखना है, पैसा को हमेशा ऊपर रखना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 के रुपए के भाव से 3 के हिसाब से केला खरीदा गया। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो हमारा पूछा जा रहा है, प्रश्न का थीम हमारा ये है कि 2 के भाव से मतलब 2 रुपया के हिसाब से 3 केला खरीदा जाता है ना। तो पैसा को हमेशा ऊपर रखना है, वस्तु को हमेशा नीचे रखना है। अब यहाँ पर अनुपात कर दीजिए और याद रखिएगा, जब खरीदा जाता है तो ये आपका CP कॉस्ट प्राइस, और जो बेचा जाएगा उसे SP कहेंगे, मतलब आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए कहा जा रहा है कि और कहा जा रहा है कि 3:2 में कहा जा रहा है कि बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 के भाव से बेचा जाता है 2, तो पैसा को आप सभी लोग ऊपर रखेंगे और वस्तु को आप लोग यहाँ पर नीचे रखेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, हरों का LCM ले करके आप सभी पार्ट में गुना कर देंगे। हरों का LCM लेकर के सभी पार्ट में आप गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 का अगर आप LCM लेंगे तो आपका 6 होगा, और सभी पार्ट में आप 6 को गुना कर देंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि रेशियो कभी भी बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, इसको आप लिनियर में चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो आपका 2 त्रिक आपका 6 है ना। तो अब देखिए जो आपका अनुपात आया है ये आपका कितना का आया है, तो आपका जो CP है और आपका SP है, इन दोनों का अनुपात कितना आया है। तो CP आपके पास आ गया है आपका 4, क्योंकि आप गुना कर लीजिएगा यहाँ पर, तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिक आपका हो जाएगा 9। मतलब किसी भी वस्तु को आप खरीदेंगे 4 में और बेचेंगे 9 में, तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉफिट होगा कितना का, तो आपका 5 का। तो हमें कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना रहे, यानी लाभ प्रतिशत आपको निकालना रहे, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रयमूल्य। तो 4 में आप खरीदिएगा और आप 9 में बेचेंगे तो कितना का आपको प्रॉफिट होगा, आपको 5 का प्रॉफिट होगा। और तो आपका प्रॉफिट बटे आपका क्रयमूल्य जो कि आपका 4 है, प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 4 से काट लेंगे तो 25 चौके आपका 100, यानी आपका हो जाएगा 20 आपका 5, और 25 गुना 5 करेंगे 125, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका B। क्लियर है? तो जितने भी छात्र ऑप्शन B कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही दिया गया है कि 10, 15 और आपका 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाएं, तो उसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। जरा आप मुझे बताओ। मैंने बताया था जब भी कभी ये पूछा जाता है कि न्यूनतम संख्या अगर बनाना है और एक पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, तो आप क्या करेंगे।
साथियों सबसे पहले आप 10, 15 और 25 का एलसीएम निकालिए। इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो देखने से ही लग रहा है इसका एलसीएम आपका 150 आएगा। क्या 150 आपका पूर्ण वर्ग कभी हो पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा। तो हमें ये बताना है कि ऐसा इसको अरेंज करना है ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो पूर्ण वर्ग कैसे होगा दोस्तों, आप लोग बताइए मुझे कैसे होगा ये पूर्ण वर्ग। तो ऐसा करते हैं कि 150 को हम लोग जो है प्राइम फैक्टर करते हैं। 150 को अगर यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टर कर लूँ तो आपको कितना आएगा, क्योंकि ऐसे आपको पता चलेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग गुना करते हैं। तो 2 गुना 3 करेंगे तो 2 त्रिक आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना 5 करेंगे तो 6 पचे आपका 30 हो जाएगा। और 30 को अगर 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, यानी कि आपका 150। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए 5 5 का आपका पेयर बन गया ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका 2 2 का पेयर बनना कंपलसरी है। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर एक आपका 2 दिया गया है, एक 2 आप अपने मन से यहाँ पर डाल दीजिए। डाल दिया मैंने। अब देखिए 2 2 का भी आपका पेयर आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि आपको 3 दिया गया है तो आपका 3 का भी आपका पेयर बनेगा। और 3 का पेयर बनाने के लिए आप यहाँ पर 3 को क्या करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए अब 3 3 का आपका पेयर बन गया। कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। अब आपका यहाँ से 3 3 का आपका पेयर बन गया। अब इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए 2 त्रिक आपका 6, 6 5 6 आपका 30, और 30 हो गया, 5 त्रिक 15, 150 होगा। 150 गुना 2 करेंगे तो 300 होगा। और 300 गुना अगर 3 करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल आपका 900। कितना हो जाएगा? आपका 900 हो जाएगा। यानी ऑप्शन अगर आप बी कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 900। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितना होना चाहिए? आपका 900 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट चिल्लाते थे एफ सेक्शन में, लगभग 1-2% कैंडिडेट, क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाइए और बढ़ाइए। क्वेश्चंस का लेवल तो दोस्तों वहां तक बढ़ा देंगे कि आप एक भी क्वेश्चंस को आप टच नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या प्रॉफिट, क्या फायदा जब आपकी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो वैसी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल जो है दूर रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं। और लेवल बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न को हमेशा फॉलो किया जाता है। एग्जाम में आपका 30 में 30 आपका टोटल क्वेश्चन आपका इजी या फिर टोटल क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं होता है, मॉडरेट रहता है। कोई भी पेपर अगर आप देने जाएंगे तो क्वेश्चन मॉडरेट रहता है। मॉडरेट बोले तो अप टू डाउन रहता है, मतलब आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपका काफी हार्ड होता है जो कि आपका बनेगा नहीं। बाकी आप 25 क्वेश्चन तक आप सभी कैंडिडेट बना सकते हैं। तो इस तरह का लेवल होता है एग्जाम में। बाकी अगर आप ज्यादा करेंगे कि लेवल बढ़ाइए लेवल बढ़ाइए, इतना लेवल बढ़ा देंगे कि ये क्वेश्चन भी आपसे बनेगा नहीं, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब आपका पेपर से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, पेपर में जब आएगा नहीं उस तरह के क्वेश्चन, तो फिर क्या प्रॉफिट। इस कारण से आपको कंप्लीट आपको नोट्स कवर कराए जा रहे हैं, मार्केट में उपस्थित टोटल आपको बुक्स आपको कवर कराए जा रहे हैं, और काफी बेहतर तरीका से सिस्टमेटिक तरीका से कवर कराए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करें। जैसे आपको गाइडलाइंस के तहत कराए जा रहे हैं वैसे आप अच्छे तरीका से आप दिशा निर्देश को फॉलो करिए और अच्छे तरीका से आप बनाते चलिए। 100% इंप्रूवमेंट होगा। आज आप इसलिए इतना बेहतर कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने सीक्वेंस में क्वेश्चन लगाया। सबसे पहले मैंने इजी क्वेश्चन आपको कराया, धीरे धीरे मैंने लेवल बढ़ाया। नहीं तो अचानक अगर आपको सेट प्रैक्टिस सेट कराते तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता, क्योंकि तुरंत आपका अलग अलग क्वेश्चन आ जाता, चेंज हो जाता, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ आपका इंप्रूवमेंट इसलिए कराया गया है ताकि आप चीज़ों को आप सीख पाए। तो इस कारण से सीक्वेंस में आपको लाया जाता है। लेकिन आज आपका बुक का सेट है तो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आज का लेवल थोड़ा सा अप है जिस कारण से कटअप ओनली आपका यहाँ पर 20 आपका डिसाइड किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों जब भी कभी क्षेत्रफल की बात होती है तो आप हमेशा याद रखें, जब भी कभी क्षेत्रफल की बात होती है आप हमेशा रखें कि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर के रूप में होता है। और यहाँ पर आप कुछ भी करिएगा तो ये आपका 2 बार गुना हो जाएगा। तो यानी एक ही वस्तु पर आपके 2 बार घटनाएं घट जाती हैं, जिसके कारण से हम लोग ये यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी फार्मूला का यूज होगा। क्योंकि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटे तो यहाँ पर आपका ए बी फार्मूला का होता है यूज। और ए बी फार्मूला हमारा कहता है ए प्लस बी इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। तो इस फार्मूला को एकदम आप याद रखेंगे। मैं बार बार इसको लिखते रहता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए 20% की वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, तो 2 बार वृद्धि होगा, तो पहले बार में आपका 20 का वृद्धि होगा, तो फिर यहाँ पर बी का भी मान आपका 20 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बार 20-20 का वृद्धि होगा। तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका 20 प्लस आपका 20 इंटू आपका यहाँ पर 20 इंटू आपका यहाँ पर 20 अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका प्लस होगा फॉर्मूला में, यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस होगा और यहाँ पर भी आपका प्लस होगा, है ना, यहाँ पर भी आपका प्लस होगा। चलिए काटिए, 20 से काटेंगे तो 20 बचे आपका 100, 5 से काटेंगे 5 चौके आपका 20, 20 20 40 4 44, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो आप कहेंगे 44% का। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 4% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में कहा जा रहा है कि 169 हो जाएगी। देखिए जरा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप पुनः इसको रिपीट करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि 4% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वह धनराशि क्या होगी, मतलब आपको बताना है पी क्या होगा, जो आपका मूल राशि है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, पी का मान बताना है, जो 2 वर्ष में दोस्तों कहा जा रहा है कि 169 हो जाएगी, ये आपको बताना है। जरा मुझे बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। 169 कहा जा रहा है कि हो जाएगी, इसका मतलब दोस्तों आप समझ पा रहे हैं क्या आपको कहना चाह रहे हैं, 169 हो जाएगी, इसका मतलब आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका जो आपका मिश्रधन है, मतलब आपका ए है, ये आपका कितना होगा। जरा आप मुझे ये बताओ कितना हो जाएगी, इसका मतलब होता है कि आपको मिश्रधन पूछा जा रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मिश्रधन का एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है पी इंटू आपका, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आपका 1 प्लस आपका आर अपॉन आपका 100 और इस पर पावर आपका टी हो जाता है, यानी समय। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, आपका मिश्रधन निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मान लिया मैंने कि आपने कर लिया। अब देखिए टोटल आपका जो मिश्रधन दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आपका पी इंटू आपका 1 प्लस आपका आर, रेट आपको दिया गया है 4% बटा में आपका 100 हो जाएगा, और समय की अगर बात करें तो ये आपको यहाँ पर 2 वर्ष आपको दिया गया है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 20 आपका 5, है ना, कितना आ जाएगा 25 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ से आपका 169 इक्वल टू आपका पी इंटू आपका, यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा, और ऊपर आपका हो जाएगा 25 और एक आपका 26, यहाँ पर आपका एक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो आपका 26/25, ऊपर में आपका स्क्वायर है तो 26/25 को आप 2 बार गुना कर देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा किया हूँ ट्रिक में, ट्रिक क्या, यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक स्टेप मैंने खत्म किया है, सिंपल है, एक स्टेप मैंने खत्म किया है। भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं, अब बच्चे के चच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि फटाफट इसको आपको कैलकुलेट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जब आप गुना करिएगा तो आपका क्रॉस में गुना हो जाएगा, है ना, इसको जब आप गुना करिएगा तो ये आपका क्रॉस में आपका गुना हो जाएगा। आप लोग इसको गुना करिए, बोलिए आप कितना से इसको यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको चाहता हूँ कि लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, लिख दूँ एक बार मैं, चलिए लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया 169, उसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया पी इंटू आपका यहाँ पर आपका 26 गुना आपका यहाँ पर 26 दिया गया है, और बटा में यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 इंटू आपका यहाँ पर आपका 25, है ना। देखिए इसको आप काटिए, 13 दूना आपका 26 होगा, 13 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और कटेगा आपका क्या, अब नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पर ऐसा करिए, गुना कर लीजिए, 13 गुना 25 गुना 25 होगा, 25 गुना 25 करेंगे तो आपका यहाँ पर 600 आपका 25 होगा, फिर आपका गुना में आपका 13 होगा, बटे में आपका 26 गुना आपका 52 होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप सभी लोग 13 से काटिएगा, 13 चौके आपका 52, 4 बार में कटेगा। अब आप सभी लोग 4 से 625 में भाग लगा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों जब इसको आप डिवाइड करेंगे इसका आंसर आपका आएगा 156 दशमलव आपका 25 आएगा। आप लोग इसको डिवाइड कर लेना, है ना, 156 दशमलव आपका 25 आएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने।
देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 12 पुरुषों के 17 दिनों के भोजन पर 1105 का खर्च आता है। मतलब 12 पुरुष के लिए 17 दिन के लिए भोजन पर जो खर्च आता है 1105 आता है। तो पूछा जा रहा है कि 27 दिन के भोजन के लिए 1170 का खर्च कितने पुरुषों के लिए काफ़ी होगा, ये आपको बताना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप बनाइए इसको और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको MDH, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको MDH अपॉन आपका यहाँ से W और फिर आपका हो जाता है आपका MD आपका H अपॉन यहाँ से हो जाता है आपका W2। ये W1 कर दीजिएगा, M1 H1 H यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर M2 D2 H2 आपका हो जाएगा। तो देखिए M से टोटल आदमी होगा यानी टोटल आपका मैन, D से आपका दिन होगा और H से आपका जितना घंटा वर्क होगा वो होगा और जो काम होगा उसको आपको नीचे में पुट करना है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, बाकी तो आपने समझ ही लिया है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 12 पुरुष, कितना पुरुष है आप कहेंगे टोटल 12 पुरुष है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब कहा जा रहा है कि 17 दिन, तो 17 को ऊपर रखेंगे। अब कहा जा रहा है कि 1105 रुपया खर्च आता है। तो याद रखना MDH के अलावा जो भी चीज़ें आपके आएंगी वो आपका हर के नीचे में चला जाएगा, मतलब आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो 12 गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा 17 और टोटल खर्च कितना आ रहा है तो 1105 का खर्च आ रहा है, बराबर करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 27 दिन के लिए अगर भोजन हो, कितना दिन कहा जा रहा है तो हमें कहा जा रहा है कि अगर 27 दिन के लिए अगर हम लोग यहाँ पर भोजन के लिए कितना खर्च करें 1170 खर्च करें। कितना 1170 खर्च करें, तो 1170 को आप नीचे रखेंगे। तो हमें पूछा जा रहा है कि कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो मान लेता हूं कि मैं X पुरुष की आवश्यकता होगी। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए काटिए आप सभी लोग, बताइए कितना आपका आ रहा है, फटाफट काटो। चलिए काट लेते हैं इसको, कितना से काट दूं बताओ जरा। 27 से अगर 3 से काट लेते हैं कटेगा, बताइए कितना से आपका कट जाएगा, ताकि आसानी से कटे। थोड़ा इस कारण से थोड़ा सोचना पड़ रहा है जो कि आसानी से आपका कट जाए, है ना। तो चलिए एक बार काटते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। 3 से 19 से 9 से 9 एकम 9, 9 3 12, 9 2 11। चलिए 9 से काटते हैं तो देखिए आपका 9 त्रिक आपका 27 ऊपर होगा, 9 से नीचे काटिएगा तो 9 एकम 9 2 11, तो यानी 2 बचेगा, 9 त्रिक आपका 27। तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा और एक आपका 0 हो जाएगा। और देखिए कटेगा आपका क्या, देखिए अगर 3 से काटते हैं ऊपर तो 3 चौके आपका 12, ऊपर आपका 4 होगा। और काटिए और आपका कटेगा, देखिए कितना बार में आपका कटता है। देखिए अगर 13 से काटते हैं हम लोग यहाँ पर तो कितना बार में कटेगा आपका, काटिए इसको। देखिए आप 17 से काटते हैं, अगर 17 पचे 85, 17 छक 2 तल से 102 है ना, 17 छक 2 तल से मतलब 102, 7 बचेगा, 17 छक 2 तल से 102, 8 बचेगा, 17 पचे 85। चलिए देखिए ये भी कट जाएगा, 17 से इसको काटिए। देखिए 17 छक आपका 2 तल से 102 आएगा, है ना। तो 100 जब 2 आएगा, 110 में से 102 घटा दीजिएगा तो 8 बचेगा, 5 उतरेगा, तो 17 पचे आपका 85। देखिए 65 बार में आपका कट जाएगा। और काटिए, देखिए और कटेगा, 13 एकम 13, 1 0 और बराबर में आप जानते हैं नीचे नीचे कटता है, तो 13 पचे आपका 65। देखिए 5 से काटिए अभी और कटेगा, देखिए 5 से काटिएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, है ना। आप क्रॉस में गुना कर लीजिए, अब बस कर दीजिए। देखिए 4 बट्टा आपका यहाँ पर 1 होगा, इक्वल टू आपका यहाँ पर x बट्टा आपका 2 होगा, क्रॉस में गुना कर लीजिएगा तो x इक्वल टू आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 दूना आपका 8, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा आपका 8। तो इस तरह से आप यहाँ पर काट लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 1440 को 2 भागों में इस तरह बांटा जाए कि एक भाग दूसरे का 7/9 हो, तो हमें यह बताना है कि छोटा भाग कितना होगा, ये बताना है। चलिए बनाइए पहले आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि यदि 1440 को, कहा जा रहा है कि यदि 1440 को 2 भागों में इस तरह से बांटा जाए कि एक भाग जो है दूसरे का 7/9 है, तो पूछा जा रहा है कि छोटा भाग कितना होगा, ये आपको बताना है। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप यहाँ पर 2-3 बार अगर क्वेश्चन पर जोड़ देंगे आपका बन जाएगा, और उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा 2-3 बार।
देखिए मान लेते हैं कि दो संख्या का ही तो यहाँ पर आपका खेल है। अब प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो आपका कहा जा रहा है कि इस तरह बांटा गया है कि एक भाग जो है दूसरे का, क्या कहा जा रहा है कि जो आपका एक भाग है ना ये दूसरे का, तो का किस में लग गया, दूसरे के साथ। तो जिसमें दोस्तों आपका का लग जाता है वो आपका हर कहलाता है, और दूसरे के साथ का लगाए तो दूसरा संख्या क्या कहलाएगा, आपका 9 कहलाएगा। तो मतलब आपका एक संख्या कोई होगा और एक कोई दूसरा संख्या होगा, दूसरे के साथ का लग गया है तो दूसरा संख्या आपका 9 कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर पहला संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या जब 9 है तो पहला संख्या क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसको जो बांटा गया है ये 1440 को बांटा गया है, किस अनुपात में, तो 7 अनुपात आपका 9 के रूप में आपका बांटा गया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपका 1400 आपका 40 है इसको आपने बांटा है 7 अनुपात 9 के रूप में। अब यहाँ पर देखिए टोटल योग कितना है आपका 1440, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 9 और आपका 7 कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। मतलब आप तुलना कर देंगे टोटल की तुलना टोटल से, और हमें बताना है कि तो आपका छोटा भाग कितना है। तो आप मुझे ये बताओ 7 छोटा होगा या फिर आपका 9 छोटा होगा। तो आप कहेंगे 7 छोटा होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, आप 7 से गुना कर लेंगे क्योंकि आपको छोटा निकालना है। देखिए 16 से काटेंगे तो आपका 16 नमा 144 एक 0 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ती आपका 63, यहाँ पर आपका एक 0, मतलब आपका 600 आपका 30 होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मतलब 630। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। प्रश्न कहा जा रहा है कि 1120 बटा रूट पी इक्वल टू अगर 80 हो तो हमें पूछा जा रहा है कि पी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए आप इसको क्रॉस में गुना कर दीजिए, क्रॉस में गुना करना ही आपके लिए बेटर विकल्प होगा। तो यहाँ पर अगर आप गुना करिएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा 80, और आपका रूट में आपका p इक्वल टू आपका यहाँ पर 1100 आपका 20 हो जाएगा। कितना होगा, 1120 होगा। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। आप कहेंगे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, चलिए मत करिए, आप इसको काट लीजिए पहले तो और भी आसान हो जाएगा, है ना। तो आपका रूट आपका p इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 1100 आपका 20 बटा यहाँ से आपका 80 हो जाएगा। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 8 से काटिएगा कट जाएगा, 8 से अगर काटिएगा तो आपके 8 कम 8, 8 और 3 आपका 11, 8 चौका आपका 32, है ना। तो आप मुझे बताओ आपका आ जाएगा अंडर रूट आपका p इक्वल टू आपका 14 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, कहेंगे ऐसा क्यों, इसलिए ताकि हमारा जो रूट है ये आपका खत्म हो जाए, और जब भी बराबर रहता है तो दोनों साइड आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जो आप लेफ्ट साइड करेंगे वही आपको राइट साइड भी करना होगा। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर से आपका ये वाला रूट कट जाएगा, p इक्वल टू आपका यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे 100 आपका 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर सी आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 100 पेंसिल बेचते हुए एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपका इजी क्वेश्चन। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, जरा गौर करिएगा साथियों। अगर हम आपको ये कहें कि आप जो है एक वस्तु को 100 रुपया में बेचे हैं और आपको 20% का लाभ हुआ है, अगर हम आपको ये बोले कि अगर आप एक वस्तु को 100 रुपया में बेचे हैं और आपको 20 का लाभ हुआ है, तो दोस्तों हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि वस्तु को आपने खरीदा होगा 80 में। कितना में खरीदा होगा, आपने 80 में खरीदा होगा, क्योंकि आप जब किसी वस्तु को 80 में खरीदते हैं और 100 में अगर आप बेचते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको 20 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जब 100 पेंसिल को बेचता है तो इसे 20 का लाभ हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो वस्तु को खरीदा होगा, इन्होंने कितना में खरीदा होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर 80 में खरीदा होगा, तभी तो ये 100 में अगर बेच रहा है तो इसे 20% का क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। माफ कीजिएगा 20 का क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। और आप जानते हैं कि जब भी कभी आपको निकालना होगा लाभ प्रतिशत, क्या निकालना होगा मित्रों, आपको लाभ प्रतिशत निकालना होगा, तो लाभ बटे क्रयमूल्य। लाभ कितना का हो रहा है, 20 का, और क्रयमूल्य कितना आपने निकाला है, 80 निकाला है कि नहीं, आपने निकाला है 80 निकाला है। प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 से काटेंगे 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे
तो आपका 4 दूना आपका 8, 4 पचे आपका 20 यानी आपका 25%। अगर ऑप्शन ए वाले कोई छात्र है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ 20 मीटर के अंतराल पर लगाई जाने वाली पौधों की संख्या कितनी होगी, जरा ये बताओ। एकदम इजी क्वेश्चन है, 5 बार आप इसको पढ़ दीजिएगा, 50% क्वेश्चन डर से केवल आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इसको जरा पहले बनाओ और बताओ आप लोग राइट आंसर क्या होगा। साथियों एक चीज हमेशा आप गौर करना, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक आपका जैसे कि रोड का एक किनारा है, ये किनारा है और ये आपका किनारा है ना। अच्छा आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर पौधों की हमें संख्या बताना है ना। अच्छा कितना कितना की गैपिंग पर आपको बताना है, तो आपको बताना है 20 मीटर के गैपिंग पर। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आपका 20 मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ आपका 20 मीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ आपका 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ आपका 20 मीटर हुआ। तो यहाँ पर कितना पौधा लगेगा, तो पहले बार जब आप शुरुआत कीजिएगा तो एक पौधा यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जबकि खचाल कितना आपका बनेगा 20-20 मीटर का, तो देखिए एक खचाल ये हुआ, 2 3 आपका 4 हुआ, लेकिन पौधा लगेगा दोस्तों 5। कैसे, तो जरा गौर करिएगा। तो जब भी आप शुरू कीजिएगा तो पहला पौधा आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, दूसरा पौधा 20 मीटर के दूरी पर, तो 2 हुआ। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद आपका 5 हुआ ना। ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम लोग पहला पौधा को लगाते हैं उसके लिए हम लोग डिस्टेंस को कवर नहीं करते। जब भी कभी आप पहला पौधा को आप लगाते हैं, ये आपका रोड है, ये आपका सड़क है, वही है आपका सड़क रोड जो भी बोलिए। तो यहाँ पर आप जब पहला पौधा को आप लगाते हैं, इसके लिए आप 20 मीटर का आपने दूरी काउंट ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, शुरुआती किया, इसलिए पहला पौधा आपका एक लास्ट में ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने बताया, क्योंकि अभी जब हम ऐड करेंगे एक पौधा को तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया। तो अब जरा आप समझिए यहाँ पर। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। मान लिया मैं कि किसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। यहाँ से कोई सड़क जो है ये आपका शुरुआत हुई और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 1 किलोमीटर है। कितना का है, 1 किलोमीटर है, लेकिन जो हमें पौधा लगाना है ये 20-20 मीटर के दूरी पर लगाना है। तो जब 20 मीटर की दूरी पर लगाइएगा तो आप ऐसा करिए कि जो आपका 1 किलोमीटर दिया गया इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, और मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। आप 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब सड़क की जो टोटल लंबाई है ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, 1000 आपका आ जाएगा। और हर पौधा के बीच यानी जो आपका डिस्टेंस रखा जाएगा ये आपका 20 मीटर का रखा जाएगा। कितने का, 20 मीटर का डिस्टेंस रखा जाएगा। तो कितना पौधा लगेगा, तो आप यहाँ पर 20 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 1 आपका 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पौधा के बीच अगर 20 मीटर की दूरी रखा जाए तो टोटल कितना पौधा लगेगा, 50 पौधा। लेकिन आंसर होगा इसका 51, क्योंकि जो पहला पौधा यहाँ से दोस्तों स्टार्टिंग हुआ होगा इसके लिए कोई दूरी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद ही जब सेकेंड पौधा लगाया होगा तो वहां से दूरी को नापा गया होगा कि 20 मीटर की दूरी पर हमें दूसरा पौधा लगाना है। ठीक इसी क्रम में आगे चलता गया होगा, तो पहला पौधा के लिए आपने डिस्टेंस को नापा ही नहीं, इस कारण से एक पौधा इसमें आपका 8 हो जाएगा। तो आपका 50 और एक आपका कितना हो जाएगा, 51। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी कभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के आपका बराबर होता है तो वैसे केस में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन जाता है और क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। तो जरा आप यहाँ पर गौर करिएगा। दूसरा ट्रिक कि जब भी आपका लाभ होता है तो निश्चित तौर पर वस्तु को आप खरीदेंगे 16 में और बेचेंगे कितना में, तो आप 20 में बेचेंगे। जरा आइए क्वेश्चन पे, कहा जा रहा है कि 20 संतरों का क्रय मूल्य, तो ये आपका बन जाएगा विक्रय मूल्य। क्या बन जाएगा, आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि जब भी कभी ये वर्ड यहाँ पर यूज हो जाता है कि जो आपका विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन जाता है और क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि 16 संतरों के विक्रय मूल्य, तो ये आपका बन जाएगा सीपी, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 16। अच्छा प्रॉफिट आपका कितना का हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 का, है ना। प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 4 का। हमें बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। हमें क्या बताना है कि आपका लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना का हो रहा है, 4 का। अच्छा क्रय मूल्य इसका कितना आया है आपका 16,
प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 से काटेंगे तो 25 चौका आपका 100, यानी आपका 25% का आपका लाभ होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगा। आप याद करना, मैंने आपको लिखाया था इसके लिए फॉर्मूला कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आगे आएगा। और देखिए आज आया है, अगर आप बना पा रहे हैं तो आप इसका मतलब चीज़ों का आप रिवीजन करने, आप नोट्स भी इसके लिए आप बना रहे हैं। तो मैं जो फॉर्मूला आपको लिखाया था उसको आप याद रखेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है अंतर इक्वल टू, याद रखना इसका फॉर्मूला होता है अंतर इक्वल टू आपका P इंटू आपका R अपॉन आपका 100, और इस पर हम लोग पावर T रख देते हैं, मतलब जो कि आपका समय होता है। तो इसको आप यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा, अंतर इक्वल टू आपका होता है P इंटू R अपॉन 100, और इस पर आपका T हो जाता है आपका पावर, है ना। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ से हटा दो ना, क्योंकि आपको याद है, ये मैं समझता हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए थे। यहाँ पर देखिए अंतर आपको दिया गया 48, तो 48 बराबर आपका P हमें पता नहीं है क्योंकि इसी का तो मान हमें निकालना है कि वो आखिर धनराशि क्या है। उसके बाद आपका R अपॉन 100, रेट आपको यहाँ पर दिया गया आपका 20 का, तो R अपॉन आपका 100 हो जाएगा, यानी आपका नीचे में आपका 100 हो जाएगा। समय के लिए आप ऊपर में 2 रख देंगे जो हमारा फॉर्मूला कहता है। दोस्तों आप इसको काट लीजिए, 20 से काटिएगा, 20 से कम 20, 20 बचे आपका 100, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 48 इक्वल टू आपका यहाँ पर आपका P इंटू आपका 1/5 है, इसको आप 2 बार गुना कीजिएगा, 1/5 गुना 1/आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस में गुना कर लीजिएगा, तो आपका 48 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, है ना। 48 गुना 25 कर लीजिएगा, 5 साल का बच्चा भी जानता है, और इसकी करने के लिए आपको इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप 48 गुना 5 आप आसानी से कर सकते हैं। 48 गुना जब आप 5 कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इसका कितना, जरा बताइए, 1200 आ जाएगा। कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। ऑप्शन आप ए ले आना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। चलिए बताइए, देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 आपका 50 दिया गया है। जो दिया है उसको पहले आप लिख दो। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया 350, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका 350। यदि कहा जा रहा है एक विक्रेता उसे 14% के लाभ पर बेचता है, तो हमें बताना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। जरा गौर करना, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। आप जानते हो या नहीं जानते हो, 100% आपको जानना होगा अगर नहीं जानते हैं तो। देखिए किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में होता है 100%, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 350 है। आप याद रखना, चाहे आपका अंकित मूल्य हो या क्रय मूल्य अपने आप में आपका होता है 100%, तो आपका 350 बटा में आपका 100 हो जाएगा, जो कि आपका CP है, मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 350 बटा 100 हो जाएगा क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। अब कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा जा रहा है। 14% का लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 114 में बेचा जा रहा है। तो जो निकालना है गुना कर लीजिए, हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो 114 से गुना। देखिए आप काट लीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 सते आपका 35, 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10, 2 से काटेंगे तो आपका 2 पच्चे 10, और 2 सती आपका 14, है ना। चलिए 7 गुना 7 करेंगे, 7 सते 49 का 9, आपका 4 बचेगा, और 7 पचे 35, और 4 आपका यहाँ से हो जाएगा 39, यानी 300 आपका 99। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पर डी दे रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक वस्तु को 7200 रुपया में बेचकर विश्वास को आपका 20% का नुकसान हुआ। अगर दोस्तों आप ये कहते हैं, अगर यह मैं कहता हूं कि एक वस्तु को हमने बेचा और मुझे 20% का घाटा हो गया, तो आप ये जरूर मुझे कहेंगे कि आपने वस्तु को 100 में खरीदा होगा और आपने 80 में बेच दिया होगा, इस कारण से आपको 20% का घाटा हो गया। तो जरा क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में हमारा देखिए क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 7200 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7200 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाता है
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% का नुकसान हो जाता है। जब भी 20% का नुकसान हो गया, इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 80 में बेचा जा रहा है। वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 80 में बेचा जा रहा है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7200 रुपया में बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे, तो जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर लेना। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर 20% लाभ पाना हो तो उस वस्तु को कितने दाम में बेचना होगा। तो 20% का अगर आपको लाभ चाहिए तो वस्तु को 120 में बेचिए, क्योंकि किसी भी वस्तु को आप 100 में खरीदे हैं और 20% का लाभ अगर पाना है, प्रति 100 में आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको वस्तु को बेचना होगा 120 में। अब जरा इसको आप काट लीजिए। देखिए आप 0 से यहाँ पर आप 0 को काट सकते हैं, यहाँ पर काट दिया मैंने। 8 से काटेंगे तो 8 9 72 ना, आपका 8 9 72, एक आपका 0, आप गुना कर लीजिए। 12 गुना 9 करेंगे तो 12 नमक कितना हो जाएगा 12 नमक 108 होगा, है ना। 100 आपका 8 हो जाएगा और इस पर आपका 2 0 लग जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी 10,800 रुपया। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3 अनुपात आपका 5 है। एक कैंडिडेट है कोई अजय और एक कोई है विजय। इन दोनों के आयु का अनुपात 3 अनुपात आपका यहाँ पर आपका 4 दिया गया है। आप क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात जो है ये आपका 4 अनुपात 5 होगा। इस समय कहा जा रहा है कि विजय की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। चलिए इसके लिए अब डिटेल में लिखना ही पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं। चलिए इधर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए एक कोई है अजय और एक कोई है आपका विजय। इन दोनों के आयु का अनुपात आपको 3 अनुपात आपका 5 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 होगा, यानी अब से 5 वर्ष बाद। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 को आपको जोड़ना है। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष जब बाद होता है तो इन दोनों के आयु का जो अनुपात है ये आपका 4 अनुपात आपका 5 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 4 अनुपात आपका 5 हो जाता है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस समय विजय की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। अब आपको बताना है विजय की आयु कितनी है। अब जरा गौर करिए, इन देखिए 3 4 में 1 का अंतर, 4 5 में 1 का अंतर सेम है, तो अब कोई झंझट ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 का अंतर है, कह रहा है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 3 में 5 जोड़ा जाता है तो 4 हो जाता है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 4 में 5 जोड़ा जाता है तो 5 हो जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 जोड़ा जाता है और आप कह रहे हैं कि नहीं, कितना जोड़ा जा रहा है, 3 से 4 हुआ है, एक ही जोड़ा जा रहा है, और इधर 4 से आपका 5 हो गया है। आप कह रहे हैं 1 जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 जोड़ा जा रहा है। तो यानी ये करिए कि अंतर की तुलना आप अंतर से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर लेंगे। कहा जा रहा है कि इस समय विजय की उम्र क्या है, इस समय बताना है विजय की उम्र क्या है, मतलब वर्तमान में। और विजय की उम्र दोस्तों वर्तमान में कितना दिया गया, 4 दिया गया। 4 से गुना कर लेना, 5 के आपका 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बेहिचक। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है 2401 और दिया गया √7 टू दी पावर x, तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। जरा फटाफट आप आंसर बताओ। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। दोनों तरफ आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको स्क्वायर करना है। चलिए मैंने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ताकि स्क्वायर से हमारा रूट जो है ये दोनों आपका खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, आपका 24, इधर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2400 आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 7 पर पावर आपका x होगा। 2401 को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2401 को आप लिख सकते हैं 7 पर पावर 4, क्योंकि जब आप 7 को यानी आप 7 को 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2401 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 7 पर पावर आपका x दिया गया। और याद रखना कि जब भी कभी बेस आपका सेम हो तो पावर आपका बराबर हो जाता है। जब भी कभी आपका बेस सेम हो तो पावर आपका बराबर हो जाता है। तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 4। x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी बेस सेम हो बराबर में तो पावर इक्वल हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 4 है, तो इनका अनुपात क्या होगा, जरा आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योग आपको 40 दिया गया है, मतलब मान लेता हूँ
एक संख्या x और दूसरा आपका y है, इन दोनों का जो योग है ये आपका 40 है और इसका जो आपका अंतर है मतलब x माइनस वाई इक्वल टू आपका यहाँ पर आपका 4 दिया गया है ना। अब कहा जा रहा है कि इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा मतलब आपको ये कह रहा है कि x और जो y का अनुपात होगा ये आपका क्या होगा ये आपको बताना है। x और y का आपको अनुपात बताना है, अनुपात आपका कितना होगा ज़रा आप गौर करिएगा। जब भी कभी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया रहता है तो मित्रों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं यहाँ पर कि x निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग और y निकालना है तो जोड़ घटा करके 2 से भाग, क्योंकि y के साथ निगेटिव होता है तो इसको हम लोग छोटा मानते हैं। तो x निकालना है तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 44 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। अब y हमें निकालना है तो y निकालने के लिए आप 40 में से 4 को घटा दीजिएगा 36 होगा, 36 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 18। चलिए काट लीजिए आप सभी लोग, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 नमा आपका 18 मतलब 11 अनुपात आपका 9, 11 अनुपात आपका 9 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न नंबर पूछा जा रहा है कि 35 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करती है तो उसी कार्य को कहा जा रहा है कि जो है 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ये भी आपका मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है जिसको आप कहते हैं MDH पर बनाना है ना। तो MDH पर आपको बनाना है तो चलिए आइए देखते हैं जरा। देखिए जितना भी आपका पुरुष रहेगा उसको हम लोग ऊपर रखते हैं साथियों, आपको याद होगा जितना भी पुरुष महिला हो उसको ऊपर रखते हैं। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 35 महिलाएं किसी काम को दोस्तों आपका 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो हमें कहा जा रहा है कि 25 दिनों में खत्म करने के लिए 25 दिनों में खत्म करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए। मान लेते हैं कि W महिलाएं चाहिए। अब काट लीजिए आप लोग, 5 से काटिएगा 5 पचे 25, 5 से काटिएगा 5 त्रिक आपका 15, 5 से काटेंगे 5 सते आपका 35, तो W इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 7 त्रिक आपका 21, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जितने भी छात्र डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि 500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए ये आपको बताना है। अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो इसमें न्यूनतम संख्या क्या जोड़ना चाहिए आप मुझे ये बताओ। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको ये कहें कि जैसे मान लेते हैं कि 27 है, ये पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। हम आपको ये कहेंगे कि इसमें आखिर क्या घटाना चाहिए या क्या जोड़ना चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग की संख्या के रूप में आपका परिवर्तित हो जाए। दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसका सबसे पहले आप निकालिएगा क्या, तो आप इसको यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि इसका आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा वर्गमूल। जैसे आप वर्गमूल निकालिएगा तो 5 पचे आपका यहाँ से 25 हो जाएगा। आप यहाँ पर 25 कीजिएगा, यहाँ पर आप 25 लगाइएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, ये कट जाएगा तो यानी 2 आपका एक्स्ट्रा बच गया शेष। ये 2 अगर हम लोग 27 में से घटा दें तो आपका बचेगा 25 और 25 एक हो जाएगा क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 पचे 25 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 1500, कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 1500 आपको दिया गया है। यहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपका 1500 आपको दिया गया है, इसका निकाल लो वर्गमूल, क्योंकि हमें बताना है कि इसमें न्यूनतम हमें क्या जोड़नी चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डबल पर आप रेकरिंग लगाएंगे, 3 तरीक आपका 9 हो जाएगा है ना, 3 तरीक आपका 9 हो जाएगा, 9 और आपका 6 15 यानी कि आपका 6 होगा, 9 6 15 यानी कि आपका यहाँ पर 6 होगा, 6 ही होना चाहिए, 6 ही ना होगा, 6 ही होगा, बिल्कुल होगा, 3 तरीक 9 होगा है ना। अच्छा चलिए बिल्कुल ठीक है। आप ऊपर से 00 यहाँ पर आप उतार दो, उतार दिया मैंने 00, आप भी उतार देना यहाँ पर 00 मैंने उतार दिया। चलिए 00 मैंने उतार दिया। आप मुझे बताओ यहाँ पर आप क्या करोगे। आप देखिए 3 तरीक आपका 9 हो जाएगा, सॉरी 3 3 आपका 6 हो जाएगा। इसमें क्या गुना करें, आप कहेंगे सर 8 से कर दीजिए गुना, तो 8 से अगर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 6 बचेगा, 8 7 56, 56 में अगर 4 जोड़ेंगे 8 8 64 के 4 आपका 6 बचेगा है ना, 8 8 64 के 4 6 बचेगा, और 8 6 48 और आपका 6 54। चलिए ठीक है आपका हो गया। तो यहाँ पर आप 8 लिख देंगे,
अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 6 होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा घटाने के बाद। तो ऐसा करते हैं, आप देखिए आप ही सभी लोग कि यहाँ पर 38 आया है ना, 38। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आपको जोड़नी चाहिए ये आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये पूछा जाए, अगर घटाना रहता तो आप 56 को घटा देते अभी ना। अगर आपको ये पूछा जाता है कि 1500 में कौन सी न्यूनतम संख्या को घटाई जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप 1500 में से जो शेष आपका बचा है आपका 56, इसको घटा देते और सीधा आप आंसर ठोक देते, आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब इस तरह का कंडीशन आता है तो जो आपका 38 है इसको 1 बढ़ा दीजिएगा, 1 बढ़ा देना है। रूल ही आपका ऐसा कहता है कि 1 बढ़ा करके आप इसका स्क्वायर कर लेना और माइनस आपको करना है 1500। कितना करना है आपका 1500। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों 38 के बाद आपका 39 जो होगा ये आपका पूर्ण वर्ग हो सकता है, 39 का स्क्वायर करेंगे तो, और हमें जोड़ना है इसलिए आप क्या करेंगे कि 39 का स्क्वायर करके और 38 जो आपका मान आया है 1500 का, इस 1500 को आप घटा दीजिएगा, तो जो शेष बचेगा उसी को जोड़ना रहेगा। 39 का आप स्क्वायर करिएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1500 आपका 21, और इसमें से आप 1500 को आप घटा दीजिएगा। घटाने के बाद इसका जो आंसर आएगा ये आपका 21 आएगा। यानी हम ये आपको कह सकते हैं दावे के साथ कि जो आपका 1500 यहाँ पर आपका दिया गया है, इस 1500 में आप 21 को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और उसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो उसका पूरा पूरा आपका वर्गमूल निकलेगा। तो 1521 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1521 होगा 21 जोड़ने के बाद, और ये दोस्तों आपका पूरा पूर्ण वर्ग कहलाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल आपका पूरा पूरा निकल जाएगा। तो हम ये अब ये कह सकते हैं कि 1500 में क्या जोड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 21 जोड़ना चाहिए, 21 जोड़ना चाहिए, 21 जोड़ना चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 21 जोड़ना चाहिए। तो साथियों आज का सेशन इतना ही था। बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आप सभी लोग फीडबैक देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी लोग जो भी छात्र बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप अपना इंक्वायरी लेकर के बैच में आप एनरोल होकर के बेहतर तरीका से आप अपनी तैयारी को करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।